महाभारत में कथा आती है, मैंने कई बार बोला भी, एक यज्ञ हुआ सतुआ यज्ञ। सतुआ यज्ञ पढ़ा भी आप लोगों ने? सतुआ यज्ञ, एक सतुआ यज्ञ हुआ महाभारत में। किसने करवाया? भगवान कन्हैया ने। धर्मराज ने यज्ञ किया, 12 करोड़ ब्राह्मणों का न्योता हुआ था। उस समय ऐसा होता था, घंटा बांध दिया जाता था, जब घंटा बज जाता था तब यज्ञ पूरा हो जाता था, भंडारा पूरा। घंटा बांधो गो, 12 करोड़ ब्राह्मण खाए गए, लेकिन घंटा टुन नहीं गो। अब किसको लाया जाए? तब कश्यप जी, सुपद सुदर्शन और वेदव्यास आए, तब भंडारा पूरा हुआ था। लेकिन भंडारा तो पूरा हुआ, धर्मराज के अहंकार आ गया, मैंने 12 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाया। भगवान ने कहा अच्छा, गर्व आ गया। भगवान तो गर्वाहारी है। भगवान ने क्या किया? एक न्योला उधर से निकला, एक न्योला उधर से निकला। धर्मराज ने देखा न्योला, भगवान से पूछा ये न्योला कैसा महाराज? ये आधा सोने का और आधा जैसा होता है वैसा। भगवान ने कहा हाँ है तो। का जानना चाहते? बोले हाँ। न्योले को बुलाया और न्योले से कहा धर्मराज को बताओ तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है? न्योले ने कहा सुनो धर्मराज, मनुष्य की वाणी में बोला न्योला। एक ब्राह्मण परिवार था, 4 प्राणी थे, पति पत्नी बेटा बहू। सुनने की कहानी बहनों। 7 दिन हो गए ब्राह्मण के घर चूल्हा नहीं जला। बड़ी बड़ी समस्याएं आती थी पहले, बड़ी बड़ी समस्याएं आती थी, मैंने भी देखी। अब तो सब चकाचक हो रहा है, गवर्नमेंट खाने को दे रही है, मस्ती से घूमो टहलो। जो कुछ करने ही नहीं है दादा तो आराम से बैठे गप्पे मारो। मेरे भाई बहुत समय खराब थे, पेड़ की छालें नहीं रहती थी। ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमारे बूढ़े बाड़े बताते थे कि पेड़ की छाल नहीं रहती थी। ऐसा समय था। सात दिन हो गए ब्राह्मण के चूल्हा नहीं जला। एक दिन किसी ने सतुआ दे दिए, वो सतुआ घर में लाया, चारों हिस्सों में बांट दिया। बांट के खाओ, बांट के खाओगे वो प्रसाद है, मैंने बोला था। बांट के खाओगे वो प्रसाद है, और अकेले खाओगे वो हराम है। अगर बांट दिया तो प्रसाद बन गया। सबको बांट दिए, चारों को, जितने पड़े हों। पानी डाला सत्तू खाने के लिए ब्राह्मण ने। तब तक दरवाजे पर आवाज आई भृक्षाम देहि। अब घर में दाना नहीं, दरवाजे पर भिखारी मांग रहा है, वो भूखा खड़ा और मैं खा लूं तो पाप लगेगा। वैसे रख दिया। ब्राह्मण बाहर गया, क्या बात है बाबा? बोला महाराज आज मुझे 9 दिन हो गए, मुझे अन्न नहीं मिला, मैं भूख से मर रहा हूं। ब्राह्मण ने सोचा इसको 9 दिन हुए, हमसे ज्यादा इसको आवश्यकता, हमसे ज्यादा इसको आवश्यक। उठा लाया, थाली दे दी, दरिद्र ने सत्तू खा लिए, लेकिन भूख भूख चिल्लाता रहा। ये कथा कौन सुना रहा भैया? न्योला। ध्यान रखा करो, एक कथा न्योला सुना रहा है धर्मराज को। भूख भूख चिल्लाता रहा तो ब्राह्मण की पत्नी ने देखा मेरा पति भूखा है, मैं कैसे खा लूं। अपने पति के आगे भोजन बढ़ा दिया। स्वामी ये भी खिला दो, आया हुआ अतिथि भी भूखा है और आप भी भूखे हो, तुम्हारे तुम्हें कैसे खा लूं। ब्राह्मणी का हिस्सा भी न्योला, वो ब्राह्मणी का हिस्सा भी दरिद्र खा गया। न्योला बोला धर्मराज बेटे ने देखा मेरे माँ बाप भूखे हैं तो मैं कैसे खाऊं, उसने भी अपना हिस्सा दे दिया। अब बहू का नंबर आया। जब बहू ने पिता के आगे, ससुर के आगे थाली बढ़ाई, पिताजी ये भी खराब, ये भी खिला दो, अतिथि भूखा है, हैं? ससुर ने कहा बेटी तू पराए घर की, तू खा ले। बहू क्या बोली बहनों? बहू बोली पिताजी जिस घर में सास ससुर भूखे हों, जिस घर में पति भूखा हो, उस घर की बहू खाना खाए, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, खिला दो उसे। ससुर ने अपनी बहू को सीने से लगा लिया
धन्य हो बेटी, तभी मैं धर्म को निभा रहा हूं। ले जाकर के बहू का हिस्सा भी खिला दिया, खा लिया उसने। ध्यान देना, उसने चारों का हिस्सा खा लिया, वो तो गायब हो गया। इतने में ऊपर से विमान आया, विमान पर चारों लोगों को बिठाया, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, बेटा और बहू, चारों को बिठाया। विमान उड़ने लगा, हम दौड़े कि हम लटके लें, लेकिन जब तक हम दौड़े विमान जा चुका था। धर्मराज, वहां जूठन पड़ी मिल गई हमको, तो हमने जूठन खाई तो हमारा आधा शरीर सोने का हो गया। अब हमने सोचा कि जैसा भंडारा इस ब्राह्मण ने किया है वैसे ही भंडारा कोई करे, उसकी हम जूठन खाएं तो हमारा पूरा शरीर सोने को ही जाए। धर्मराज, तुम्हारे यहाँ 12 करोड़ ब्राह्मणों ने खाना खाया, हम सबकी पत्तली चाटी आए, लेकिन एक 12 ना सोने को भाव। इसका मतलब है उस ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया था, तुम्हारा यज्ञ एक बाल के बराबर भी। अहंकार दूर हो गया, अहंकार दूर। याद रखना, अगर आपकी मेहनत का, पसीने का 1 रुपया भी आरती में पहुंच गया, वो 1 लाख की कीमत रखता है। कहां? किसान की सूखी रोटी की तरह उसमें दूध है। मेहनत का 1 रुपया भी आपका बहुत कीमत रखता है।